भारी मात्रा के अंदर जो आज बारिश हो रही है, जिसका कारण हम खुद ही हैं, लेकिन हमने उसे प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया है। और यह प्राकृतिक आपदा है, कितने दिनों तक चलेगी ऐसे ही? या बारिश कितने दिनों तक चलेगी? कितने दिनों तक आप लोगों के घर बर्बाद होंगे? कौन-कौन पानी के अंदर बह जाएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इन हालातों के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम करें क्या? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय पर। क्योंकि आपके पास अगर रोटी होगी खाने के लिए, आप सर्वाइव अगर कर पाए, तो आप ज़िंदगी के अंदर बाकी सारी चीज़ें कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो आप ज़िंदगी के अंदर क्या ही कर पाएँगे? क्या ही आपकी ज़िंदगी बचेगी? फिर तो आप लाश बन के कहीं भी पानी के अंदर तैरते रहेंगे। जो आज हम हालात देख रहे हैं, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उन हालातों के ज़िम्मेदार हम ही हैं। लेकिन इन हालातों के लिए हमें कभी भी तैयार नहीं किया गया कि अगर ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ जो हमारे कारण ही होती है, हमारे ही करनी का फल है, वह आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम निर्भर रहते हैं सरकार के ऊपर। सरकार की जो मदद आती है वह आती है आपकी मृत्यु हो जाने के बाद। वह सरकारें आती हैं आपके गाँव में और उन मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देकर चली जाती हैं और एक छोटी-सी राशि उनको मुआवजे के रूप में प्रदान कर दी जाती है कि यह आप ले लीजिए। क्या सिर्फ़ एक इंसान की कीमत एक राशि होती है, थोड़ा पैसा होता है? नहीं, लेकिन आपको अपने आप को अगर बचाना है तो रोटी, कपड़ा और मकान बचाइए। अगर आपके पास आज पर्याप्त मात्रा के अंदर भोजन है, तो आप उसको ऐसा ही कोशिश करें कि उसको, अगर वह 5 दिन का भोजन है तो उसको आप 8 या 9 दिन चला सकें। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप 2 टाइम कर दीजिए, क्योंकि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास बैंकों में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पैसों को निकाल ना सकें, हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप भले ही ऑर्डर कर सकते हो खाना, लेकिन खाना आपके घर तक ना पहुँचे। और अगर आप सरकार से मदद माँगेंगे, तो सरकारें आपके घर के अंदर खाना तो क्या पता डिलीवर कर दे, लेकिन क्या पता आप उस खाने को खा भी ना सकें, और क्या पता खाना आपके हाथ लगे भी ना लगे। क्योंकि इतने हालात बदतर हो रहे हैं इस सिचुएशन के कारण। बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल के अंदर, उनके घर तो बह ही गए हैं और काफ़ी लोग बह गए हैं जिनका अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो है कहाँ? जीवित है कोई उनमें से, या कोई मर गए हैं? कितने लोग मरे हैं? ऐसा ही पंजाब के अंदर हो गया है, वहाँ पर घर तो बहुत सारे बह गए हैं, काफ़ी सारे जानवर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है पानी के अंदर, और लोग हैं वह बेघर हो गए हैं। उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा हुआ था। जो हमने प्राकृतिक आपदाएँ हम खड़ी की हैं, हमने जो ये सिचुएशन अराइज़ की है, उस सिचुएशन से हम कैसे लड़ सकते हैं? अब हमारे पास सर्वाइवल के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक समय पर यहाँ पर जंगल ही हुआ करते थे, तो सोचो कि अब ये जंगल के अंदर दोबारा से हम आ गए हैं, और इस जंगल से हम निकलना है तो हमने अपने आप को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा था, समझा है और समझते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले सर्वाइवल के, अपने आप को सबसे पहले जीवित कैसे रखें इस पर ध्यान दें। खाना बचाएं अपना, फिर अपने कपड़े बचाएं ताकि आप बीमार भी ना पड़े उस सिचुएशन के अंदर। उसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति की, जिसको ज़रूरत है, उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सरकार के भरोसे बिल्कुल भी मत मत बैठें। सरकारें आती हैं, वोट मांग कर चली जाती हैं, और आज के जो हालात हैं उसके अंदर आप देख भी रहे होंगे, सरकारों के पास इतने ज़्यादा सोर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है आजकल इतनी ज़्यादा है, तो वह किसी भी रूप में मदद कर सकती है, लेकिन मदद कर नहीं रही है। अगर आपका स्टेट डूब गया तो आपके स्टेट के ही सीएम आके मदद करेंगे तो ठीक है, दूसरी स्टेट का सीएम नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, कोई पीएम नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, इसलिए वह पीएम नहीं आएगा। तो अपने आप को बचाना है तो अपने आप के ही ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित ही होगी, और फिर हो सके तो सरकार आपके
घर वालों को जो बचेंगे तो उनको कुछ एक राशि पैसों की प्रदान कर दें जिसका कोई महत्व नहीं है। तो रोटी, कपड़ा और मकान बचाएँ और अपने साथी लोगों के साथ सहयोग करें और उनको भी थोड़ा-सा जागरूक करें कि इन हालातों के अंदर आपको एक-दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह सिर्फ़ नॉलेज के लिए है कि आप एक-दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, पीछे मेरी दीवार पर सीलन आई हुई है। मैं हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर के पास यानी जो पिंजौर लगता है वहाँ पर, मैं वहाँ पर ही रह रहा हूँ। तो इसका कारण यही है कि यहाँ के हालात मैंने देखे हैं कि लोग अभी खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आप अपने आप को सबसे पहले बचाएँ और इन हालातों से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे लड़ सकेंगे तो उन पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें।